बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 किया और इसका आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन, कि आप ये जो हमारे पास दिए गए हैं -4 to +4, इसको नंबर लाइन पर आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इसके तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करते जाएं। सो दोस्तों, इस तरह आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेना है। ए जुज़ -4 to +4, यहाँ पर अगर हम 0 लगा लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास +1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास +2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास +3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास +4 आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। और यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर आ गए हैं। तो इस तरह हमने -4 to +4 हमने क्या किया, नंबर लाइन पर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन कर ली है। इस तरह अगर हम बात करें बी जुज़ की, जो कि हमारे पास है -7 to +9, तो सॉरी यहाँ पर हमारे सब 0 लगा लेना है। ये हमारे पास -1 हो गया, ये हमारे पास -2 हो गया, ये हमारे पास -3 हो गया, ये हमारे पास -4 हो गया, ये हमारे पास -5 हो गया, ये हमारे पास -6 हो गया, ये हमारे पास -7 हो गया। तो -7 तक हम चले गए, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गए। ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ गए हैं। तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि एक जो इंटीजर हमें दिए गया उसे हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो 0 से हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे, और 0 से जो राइट साइड पर होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर हम सी जुज़ की बात करें तो सी जुज़ में हमारे पास -8 to 0 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ये एक और है, यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, -6, -7 और -8। तो ये -8 से हमारे पास 0 तक ये हमारे पास एक नंबर लाइन पर हमने शो कर लिया है। इस क्वेश्चन को इस तरह हम क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है -5 to 13। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर मैं ले लेता हूँ -5 तक, सो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास -1 हो गया, ये हमारे पास -2 हो गया, ये हमारे पास -3 हो गया, ये हमारे पास -4 हो गया, ये -5 हो गया, -6 हो गया। तो हमसे -5 तक मांगे गए हैं, ये हमारे पास हो गया है -5 तक। अब हम जो इस साइड पे आएंगे वो हम कहाँ तक जाएंगे, 13 तक जाएंगे। यहाँ हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया। इस तरह हम अगर आगे जाते जाते कहाँ तक जाएंगे, 13 तक जाएंगे इस नंबर लाइन पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नंबर लाइन पर शो हो गया है कि -5 to 13 हम इस तरह शो करते हैं। इस तरह हमारे पास -4 to 20, या अगर आप देखें 0 यहाँ पर लेंगे, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब इस साइड पे हम जाएंगे ना, तो 1 से लेके कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक 20 तक आएंगे। सो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट किया कि -4 to 20 हम इस तरह लिखते हैं। अब इसके अलावा अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पर -2 से लेके 7 तक, तो ये -1 हो गया, ये आपके पास -2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, -2 से 7 तक हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। इसी तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि आपके पास कैसे 2 इंटीजर होते हैं और उन 2 इंटीजर को आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों, ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को इसी तरीके से सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।